मुजफ्फरनगर में फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज सरकार को मारा मानकर मुंडन कराया है। कलेक्ट्रेट में चल रहे धरने के 46वें दिन कांग्रेसी मुंडन कराने पर मजबूर हो गए। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप का कहना है कि सरकार पिछड़ों के लिए मर चुकी है, इसलिए आज उनके 11 कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकार को खून से पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मांग की गई है कि सरकार द्वारा पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना कराएं। 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट में ही भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा दम अरविंद मलप्पा बंगारी पर भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस फिशरमैन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने बताया कि हम लोग 46 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, जातिगत मतगणना होनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में अति पिछड़ों का सीटों में अलग से कोटा होना चाहिए, SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए और शिक्षा में इनका अलग बजट होना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं मान रही और तानाशाही हो गई है। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने इस मृत सरकार को जगाने के लिए दुखी मन से मुंडन कराया है। हिंदू समाज में जब करते हैं, जब कोई मतलब मर जाता है, तो सरकार पूरी तरीके से मर्द सरकार हो चुकी है, मुर्दा सरकार हो चुकी है। ये जो अति पिछड़ा समाज है, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो हम 46 दिन से यहाँ डीएम कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जातिगत जनगणना और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने आए, अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा हो, लोकसभा विधानसभाओं में अति पिछड़ों का आरक्षण हो। और ये सरकार सुन नहीं रही, प्रशासन सुन नहीं रहा। यहाँ के डीएम साहब को तो पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। परसों कह रहे हैं कि यहाँ से उठ के जाओ, हमें तो हम लोग आज दुखी मन से इस सरकार के खिलाफ आज ये पिछड़े समाज के लोग यहाँ पर मुंडन करा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार सुन ले और हमारे अधिकार को दे। और हम लोगों ने आज यहाँ घोषणा की है और तय किया है कि 26 जनवरी को हम भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पर देश का गणतंत्र दिवस था, संविधान लागू हुआ था, लेकिन हमारे लिए कोई कानून लागू नहीं हुआ। और 5 फरवरी को जब देश का सदन चलेगा, पूरे प्रदेश लेवल का जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, प्रधानमंत्री जी का घर को घेरा जाएगा, सदन को घेरा जाएगा। तो बड़ा प्रदर्शन 5 फरवरी को दिल्ली में होगा। अभी तो 5 हो गए हैं और धीरे धीरे अभी 11 लोग यहाँ पर मुंडन कराएंगे और संख्या अभी जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा आज यहाँ मुंडन कराएंगे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से मर चुकी है। ये सरकार अति पिछड़ों के प्रति बिल्कुल उदासीनहीन है और ये सरकार अति पिछड़ों को अधिकार देना नहीं चाहती। क्योंकि डीएम साहब को अभी परसों 44 दिन हो गए, उनको पता ही नहीं यहाँ धरना चल रहा है। हमारे लोग वहां लकड़ी की एप्लीकेशन लेके गए, कह रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ उठ के। तो ये प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी का, जो जिलाधिकारी है, उनका ऐसा बयान निंदनीय है। हम लोग बता देना चाहते हैं, अगर इस तरह के हम सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम मजबूर ना करें, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे तो 26 जनवरी को जाएंगे, हम रेलवे ट्रैक भी रोक सकते हैं। मुंडन इसलिए कराना पड़ा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता भी दिया कि जो है हमारे हिंदू समाज में मुंडन जब कराया जाता है जब कोई मर जाता है। हमने धरने पर मांग जो है 46 दिन से लगातार करते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 46वें दिन हमने मुंडन इसीलिए कराया कि ये सरकार मर चुकी है, गरीबों की जो है कोई आवाज नहीं सुनती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीबों का न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को समृद्ध बनाने के लिए ही लगातार 24 घंटे काम कर रहा हूँ। और आप इतने समय से बैठे, आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही? उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को जो है बहका रहे हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों को बका रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं पूर्ण रूप से। उन्होंने जो है एक भी कलम 10 साल में नहीं लगाई कि गरीब के लिए मैं ये लिख दिया, जैसे किसान के लिए लिख दिया कि मैं ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया और किसान निधि को के लिए जो है 2000 रुपए दिए। गरीब के लिए बताओ ना क्या किया? एक कलम बताओ कि यहाँ लगा दी कि गरीब को हमने ये दे दिया। हम चाहते हैं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण अलग कर दिया जाए। इस मांग को लेकर ताकि हमें भी मौका मिल सके।
कि हमारे बच्चे भी लग सकें, हमें भी राजनीति में मौका मिल सके। हमें कोई मौका नहीं मिल रहा। हमारा एक भी डीएम, कलेक्टर, दरोगा, होमगार्ड, सिपाही नहीं है। किसी भी थाने में कश्यप समाज से कोई दरोगा, सिपाही, होमगार्ड नहीं है। इसीलिए हमें काफी समय से, लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है आरक्षण में जो है आरक्षण दिया जावे। हमारा भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।